नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याएं भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम क्रमिक, इसका मतलब क्रमागत संख्याओं के बारे में जानेंगे। अंतिम में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जानें। जब कभी हम वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं तो जो संख्याएं हमारे सामने प्राकृत रूप से आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9, इन सारी संख्याओं को हम गिनने वाली संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। यह तो छोटी प्राकृत संख्याएं थी। जब कभी किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की गिनती करते हैं तब हम कुछ बड़ी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने ब्रह्मांड में तारों की गिनती करते हैं तो हम और भी बड़ी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्याओं की सूची में जो सबसे पहली संख्या होती है वह होती है 1, और यही संख्या सबसे छोटी भी होती है। इसलिए जब कभी प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि वह 1 है। प्राकृत संख्याओं को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसलिए प्राकृत संख्याओं को दर्शाने के लिए हम नेचुरल शब्द के अंग्रेजी के पहले अक्षर n से दर्शाते हैं। आइए अब हम परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानें। जैसे यहाँ मेरे पास 2 सेब हैं, मैंने कहीं से एक और सेब ले लिया, तो अब बताइए मेरे पास कुल कितने सेब हो गए? जी हाँ, 3 सेब। तो 3 2 के बाद आता है, इसलिए 3 2 का परवर्ती संख्या है। इसी प्रकार अगर मेरे पास 5 सेब हैं और मैंने एक सेब और कहीं से ले लिया तो मेरे पास कुल 6 सेब हो गए। तो हम कह सकते हैं 6 5 के बाद आता है, इसलिए 6 5 का परवर्ती संख्या है। इतने सेब खाकर तो मेरे पेट भर गए, अब मैं कुछ आपको भी दूं। तो यह 12 सेब आपके लिए। अब बताइए अगर मैं आपको एक और सेब दूं तो कुल आपके पास कितने सेब हो गए? जी हाँ, 13। इसलिए 13 12 के बाद आता है, तो हम कह सकते हैं कि 13 12 का परवर्ती संख्या है। आइए अब पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जानें। पूर्ववर्ती संख्याएं परवर्ती संख्याओं के ठीक उल्टे होते हैं। जिस प्रकार हम परवर्ती संख्याओं को ढूंढने के लिए 1 जोड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ववर्ती संख्या जानने के लिए हम 1 घटाएंगे। जैसे 2 में हमने 1 जोड़ 3 खोजा था, उसी प्रकार 3 में से अगर मैं 1 सेब ले लूं तो बताइए 2 सेब बचे ना, तो 2 हमारा क्या हुआ? 3 का पूर्ववर्ती संख्या। मैंने बाजार से खूब सारे सेब लाए थे। अगर मेरे पास 16 सेब हैं और मैं आपको 1 दे दूं तो बताइए मेरे पास कितने सेब बचे? जी हाँ, 15 सेब, यानी कि 15 16 का पूर्ववर्ती संख्या होता है। आइए अब हम क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याओं के बारे में जानें। अगर मेरे पास 2 सेब हैं और मुझे कहीं से एक और सेब मिल जाता है तो मेरे पास कितने सेब हो गए? 3। और अगर 3 हैं और मुझे एक और सेब मिल जाए तो मेरे पास कितने हो गए? 4। और 4 में एक और सेब मिल गया तो अब मेरे पास हो गए 5। 3 4 5, यह तीनों संख्याएं लगातार एक के बाद एक आती गई, इसलिए हम इसे क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं कहते हैं। यानी कि एक क्रम में लगातार एक के बाद एक आना। इनके कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे 18 19 20। क्या ये क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं? तो जी हाँ, यह तीनों के तीनों लगातार एक के बाद एक आते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या 25 26 व 28 क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 26 व 28 के बीच में एक और प्राकृत संख्या आती है, और वह कौन सी है? जी हाँ, 27। तो 27 लिखने के बाद
हम यह कह सकते हैं कि 25, 26, 27 व 28 चारों संख्याएं क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं। आइए अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानें। जिस प्रकार प्राकृत संख्याएं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस प्रकार के अंक आते थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी इसी प्रकार के अंक हैं। बस इसमें एक नया सदस्य है जो कि है शून्य। शून्य को जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ जोड़ लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्याओं का नाम देते हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य एक से पहले आता है, इसलिए शून्य पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में एक से पहले कोई और संख्या नहीं है, इसलिए वहां एक सबसे छोटी संख्या है। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए हम इसे अंग्रेजी के अक्षर n से दर्शाते हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए हम इसे अंग्रेजी के अक्षर W से दर्शाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना कि किस प्रकार जब हम गिनना शुरू करते हैं तो प्राकृत रूप से संख्याएं हमारे सामने आती हैं। इसके बाद हमने परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जाना। इसके बाद हमने क्रमिक यानी कि क्रमागत संख्याओं के बारे में जाना और अंतिम में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। आशा करता हूं आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगली वीडियो में हम संख्या रेखा के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।